As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, हमेशा की तरह देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने जहां राजनीतिक सभाओं के आयोजन के लिए भी कई शर्तें रखी हैं, वहीं रैली या जनसभा में उम्मीदवार लोगों में क्या वितरित कर सकते हैं और क्या नहीं, इस पर भी गाइडलाइन जारी कर रखी है। यदि कोई प्रत्याशी पोस्टर, पंपलेट आदि वितरित करता है तो उस पर क्या क्या मुद्रित होना जरूरी है, आई इंडिया आज आपको इस एपिसोड में इसी पर जानकारी प्रदान करेगा। चुनावी सभाओं और रैलियों में पार्टियां या उम्मीदवार बड़े पैमाने पर टोपी, मुखौटा, स्कार्फ आदि का वितरण करते हैं, लेकिन ऐसी सामग्रियों का वितरण करना किसी प्रत्याशी के लिए इसलिए सहज नहीं है क्योंकि अब इसका खर्च पार्टी और प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, रैली और जनसभा में साड़ी, धोती, शर्ट आदि का वितरण कतई नहीं किया जा सकता है। इसी तरह देवी देवताओं के फोटो वाले स्टिकर, डायरी, कैलेंडर आदि के वितरण पर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगा रखा है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसा किया जाना मतदाता को रिश्वत देने की श्रेणी में आता है। ऐसी ही रैली, जनसभा अथवा अन्य जगहों पर यदि कोई पार्टी या प्रत्याशी पोस्टर, बैनर, पंपलेट, हैंडबोर्ड आदि का वितरण करता है तो उन पर प्रिंटर, प्रकाशक का नाम मुद्रित होना जरूरी है। इतना ही नहीं, प्रिंटर के बाद प्रकाशक द्वारा दिया हुआ अधिकृत प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र 2 व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इस अधिकृत प्रमाण पत्र प्रिंटर को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। अब जान लेते हैं, यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचन के दिन अपना पोलिंग एजेंट बनाता है तो यह एजेंट कहां का होना चाहिए। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक निर्वाचन के दिन बनाए जाने वाले पोलिंग एजेंट उसी बूथ के आसपास के होने चाहिए, यानी कि उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। ऐसे एजेंट के पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यह थी राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रैली या जनसभा में टोपी, मुखौटा आदि के वितरण से जुड़ी निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन की जानकारी। दर्शकों की सुविधा के लिए आई इंडिया भारत निर्वाचन आयोग से तमाम दिशा निर्देशों को लगातार आप तक पहुंचाता रहा है। ऐसे में यदि आपका क्या सुझाव है, कोई निर्वाचन से संबंधित जानकारी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।